भाई हम लोग क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में देखने ही कुछ खास चीजों के लिए जाते हैं। दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट, भारी भरकम विजुअल्स और ऐसे सवाल जो रियलिटी की जड़ तक हिला दें। और ये सारी चीजें हमें टेनेट में भर भर के मिलती हैं। नतीजा क्या निकलता है? एक नेचुरली कंफ्यूज करने वाली फिल्म। समय की रिलेटिविटी और रियलिटी को हम कैसे परसीव करते हैं, ये कॉन्सेप्ट नोलन अपनी कई फिल्मों में एक्सप्लोर कर चुके हैं। टेनेट भी कहीं ना कहीं उनकी पिछली फिल्मों के छोटे छोटे आइडियाज को जोड़कर बनाई गई फिल्म लगती है, बस एक नए एंगल से। भाई कहानी शुरू होती है 14 तारीख से। कीव के एक बड़े से ओपेरा हाउस में जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। बाहर से लग रहा है जैसे आतंकी हमला हो गया हो, लेकिन असल में ये सब एक सीआईए का गुप्त ऑपरेशन है। हमारा हीरो, जिसे फिल्म में बस प्रोटैगनिस्ट कहा गया है, इसी मिशन को लीड कर रहा होता है। मिशन के दौरान उसकी जान जाते जाते बचती है जब एक नकाबपोश बंदा उसे बचा लेता है। मजेदार बात यह है कि उस बंदे के बैग पर एक नारंगी रंग का छोटा सा ताबीज लटका होता है, जो बाद में बहुत काम का हिंट बनता है। प्रोटैगनिस्ट एक रहस्यमयी चीज हासिल तो कर लेता है, लेकिन उसकी पूरी टीम पकड़ी जाती है और उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। अब यहाँ सीन आता है असली टेस्ट का। हीरो को लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वो जहर की गोली निगल लेता है। लेकिन भाई बंदा मरता नहीं। आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो गोली नकली थी। ये पूरा एक टेस्ट था और इस टेस्ट को सिर्फ वही पास कर पाया। यहीं से उसकी एंट्री होती है एक सीक्रेट दुनिया में, टेनेट नाम की एक गुप्त संस्था में। टेनेट उसे एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाती है जो दिमाग घुमा देता है। इन्वर्जन मतलब कुछ चीजें और लोग ऐसे होते हैं जो समय में पीछे की ओर चलते हैं। गोलियां दीवार से निकलकर बंदूक में वापस जाती हैं और असर पहले दिखता है, कारण बाद में। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट की जोड़ी बनती है नील के साथ। नील एकदम चिल टाइप का बंदा है, लेकिन दिमाग उसका भी तेज है। दोनों मिलकर इन उल्टे हथियारों की जड़ ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं मुंबई, जहां मिलती है हथियारों की डीलर प्रिया सिंह। प्रिया बड़ा खुलासा करती है, वो भी टेनेट की मेंबर है। असली विलन है आंद्रेई सैटर, एक रूसी अरबपति जो किसी तरह भविष्य से बात कर रहा है। अब भाई जब कोई भविष्य से बातें करने लगे तो समझ लो मामला गड़बड़ है। सैटर की बीवी है कैट बार्टन, जो एक आर्ट एक्सपर्ट है। उसने अपने दोस्त के बनाए हुए एक नकली गोया पेंटिंग को गलती से असली बता दिया था। सैटर ने उसी पेंटिंग को खरीदकर कैट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे अपने साथ रहने पर मजबूर कर दिया। कैट की मदद जीतने के लिए प्रोटैगनिस्ट और नील ऑस्लो एयरपोर्ट के एक फ्री पोर्ट में चोरी करने जाते हैं, लेकिन वहां ऐसा सीन होता है कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। एक मशीन के दोनों तरफ से दो नकाबपोश लोग निकलते हैं और फाइट हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो मशीन टर्न स्टाइल थी और वो दोनों लोग असल में एक ही इंसान थे, बस एक आगे के समय से और एक पीछे के समय से। अब कहानी और भी डीप हो जाती है। पता चलता है कि सैटर ने सीआईए को धोखा दिया था और जिस चीज के पीछे सब भाग रहे हैं वो कोई मामूली चीज नहीं बल्कि हथियार ग्रेड प्लूटोनियम है, जिसे बाद में एल्गोरिदम कहा जाता है। तालिन में बड़ा एक्शन होता है। सैटर खुद उल्टे समय में आकर कैट को बंधक बना लेता है। कैट को उल्टी गोली लगती है, मतलब गोली पहले असर करती है, बाद में चली होती है। हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे बचाने के लिए प्रोटैगनिस्ट को भी खुद को इन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ भाई फिल्म पूरा दिमाग घुमा देती है। प्रोटैगनिस्ट अपने ही पुराने वर्जन से लड़ता है, समय में आगे पीछे जाता है, लेकिन आखिर में सैटर एल्गोरिदम के सारे टुकड़े हासिल कर लेता है। फिर पता चलता है कि सैटर को टर्मिनल कैंसर है और वो मरते मरते पूरी दुनिया को भी साथ ले जाना चाहता है। उसका प्लान है 14 तारीख को अपने शहर स्टाल्स्क 12 में एक खास जगह पर एल्गोरिदम एक्टिव करना और खुद वियतनाम में आत्महत्या करना, ताकि भविष्य में बैठे लोग सिग्नल पा सकें। फाइनल में टेनेट फोर्सेस एक जबरदस्त टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट करती है। कुछ सैनिक आगे के समय में, कुछ पीछे के समय में। वहीं वियतनाम में कैट अपने पुराने रूप की जगह लेकर सैटर को मार देती है। सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब वही नारंगी ताबीज वाला बंदा सामने आता है। पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नील ही था, जो समय में पीछे जाकर अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि मिशन पूरा हो सके। एंड में प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि टेनेट का असली फाउंडर वही खुद है। वो प्रिया को रोकता है, कैट और उसके बेटे को बचाता है और कहानी एक भारी लेकिन सेटिस्फाइंग नोट पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी मूवीज बार बार नहीं आती।